राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ जानकारी देनी है, बहुत ही ज़रूरी। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कसम उठा ली है कि उसको हरियाणा की कुश्ती को ख़त्म करके रहना है। हरियाणा के अंदर कोई भी पहलवान मेडल ना जीत सके कुश्ती में, उसके लिए उसने अपने 100% एफर्ट लगा दिए हैं और इस काम में सरकार भी उसके साथ है। आज के वीडियो में ये पूरी बात आपको सबूत के साथ समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, दिल थाम के देखें, पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अभी पीछे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 16 या 17 मेडल आए थे, सारे जाटों ने जीते थे, सारे हरियाणा के जाट थे, उसमें एक पंजाब का था खाली। तो अभी अभी एक ताज़ा लेटेस्ट अपडेट मिली है कि जो भारतीय कुश्ती संघ है, जिसका अघोषित रूप से अध्यक्ष बृजभूषण है और घोषित रूप से उसका चमचा है संजय सिंह, इन दोनों ने मिलकर हरियाणा के 700 बच्चों को 4 साल के लिए कुश्ती लड़ने पर बैन कर दिया है। और उसके पीछे का कारण क्या बताया गया है कि जो उम्र का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया था, वो बर्थ सर्टिफिकेट पैदा होने के 4 साल के बाद में बनवाया है। तो सभी बाद में ही बनवाते हैं, मैंने भी अपने बच्चों का बाद में बनवाया था। तो खैर, ये तो एक बहाना होता है दोस्तों, किसी को कुछ करने से रोकने के लिए आप कोई भी टेक्निकल चीज़ ले आओ। और दोस्तों, मज़े की बात देखो कि हमारे देश में कुश्ती खेल ही हरियाणा का रह गया है। पहले थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के कोल्हापुर या दिल्ली के देहात या पंजाब या मध्य प्रदेश, इन 2-4 राज्यों में होता था, अब इनमें भी नहीं होता। अब हरियाणा में ही कुश्ती बची है और उसी को ख़त्म करने पर बृजभूषण और उसका डमी संजय सिंह लगे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विनेश फोगाट को भी उन्होंने एशियाई गेम्स होने वाले हैं इसी साल के अंदर, वहाँ पे जाने से रोकने के लिए नियम और कानून पूरे बदल दिए हैं और इस सब में उनका सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। अभी मैंने कल परसों ही, शायद कल ही या परसों वीडियो डाला था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि विनेश फोगाट को रोकने में बृजभूषण का साथ सरकार भी दे रही है। तो एक व्यक्ति ने ये कमेंट किया था कि मैं बायस होकर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बायस होकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको सच्चाई बताऊँगा, आप मेरी बात को गौर से सुनना। विनेश फोगाट ने दोस्तों 2024 के अंदर जब ये ओलंपिक में गई और जब इसने 2023 में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो सरकार को ये लगा और उसने और उसके प्रचार तंत्र ने ऐसा लोगों को बताया कि ये अब चला हुआ कारतूस है, इसके अंदर अब वो दम, वो खम रहा नहीं मेडल जीतने का, इसलिए ये पब्लिसिटी पाने के लिए आंदोलन कर रही है। उसके बाद 2024 में विनेश फोगाट ने ओलंपिक में जाके, तब भी इन्होंने उसे रोकने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में फिर इसलिए उसको वहाँ जाने दिया कि अपने आप हार के आ जाएगी और इसकी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी। लेकिन उसने तो सरकार की पोल खोल दी, उसने तो ओलंपिक के फाइनल तक जाके सरकार की पोल खोल दी। तो सरकार फिर एकदम से घबरा गई और इस बार हुआ ये दोस्तों कि जब इसने एमएलए का चुनाव लड़ा, ये एमएलए बनी और फिर ये माँ भी बनी, तो सरकार ने राहत की सांस ली और सरकार को ऐसा लगा कि अब ये वापस कुश्ती में नहीं आएगी। क्योंकि सरकार के अंदर ये भावना है दोस्तों कि अगर विनेश फोगाट किसी तरीके से ओलंपिक में चली गई, मेडल जीत के ले आई, तो सरकार के लिए वो जो स्थिति है वो बहुत ही असहज और अनकंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि मेडल जीतने के बाद सरकार ये चाहती है कि कोई भी खिलाड़ी मेडल जीते वो उसका श्रेय मोदी जी को दे, और विनेश फोगाट ऐसा कभी भी नहीं करेगी। वो कभी भी मोदी जी के नाम अपने मेडल को समर्पित नहीं करेगी, बल्कि वो तो सरकार की कमियां, खामियां, षड्यंत्र मीडिया को बताएगी। अब हुआ ये दोस्तों कि विनेश फोगाट अब वापसी चाहती थी अपनी कुश्ती में। तो इन्होंने किया ये, बृजभूषण एंड कंपनी ने, कि इन्होंने जो नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट है, जिसके अंदर खिलाड़ियों को शामिल होके और वहाँ पे अपना ट्रायल देना था, और जो खिलाड़ी वहाँ से जीत जाते वो फिर इसी महीने के एंड में दिल्ली में एशियाई खेलों के लिए ट्रायल होना था, उसके लिए एलिजिबल हो जाते। तो इन्होंने जानबूझकर वो टूर्नामेंट रखवाया गोंडा में, जो बृजभूषण का इलाका है, और बृजभूषण के प्राइवेट कॉलेज में। अब उस इलाके से दोस्तों
एक पहलवान तो क्या, पहलवान की पूंछ भी आज तक पैदा नहीं हुई है। वहाँ तो बाहुबली पैदा होते हैं, पान और गुटखा खाने वाले लोग वहाँ पे पैदा होते हैं। अगर आपको कुश्ती को जिंदा करना है, आपको हरियाणा से दिक्कत है, तो आप ऐसी जगह पे ट्रायल रखवाओ जहाँ पे कुश्ती का कुछ स्कोप हो। जिस पूर्वांचल में आज तक कोई पहलवान नहीं हुआ, ना कोई नेशनल लेवल का ना स्टेट लेवल का, वहाँ पे कुश्ती का कंपटीशन रखने की ज़रूरत ही क्या है। वहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन क्योंकि अपनी चलानी है इसलिए अपनी जगह पे रखवाया। विनेश फोगाट ने मीडिया को ये बात बताई। पहले उसको रोकने के लिए इन्होंने पोर्टल ही बंद किया जिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। उसने वो बात मीडिया को बताई तो पोर्टल भी खोल दिया, फिर रजिस्ट्रेशन भी हो गया। उसके बाद विनेश ने बताया कि मेरी जान को वहाँ जाने में क्या क्या खतरे हैं। भाई उसके दुश्मन का इलाका है, वो वहाँ का बाहुबली है, कुछ भी कर सकता है। जैसे कुलदीप सेंगर ने रेप विक्टिम लड़की पर ट्रक चढ़वा दिया था, लेकिन फिर भी विनेश फोगाट ने अपना जज्बा हौसला नहीं छोड़ा और उसने कहा मैं गोंडा में जाऊंगी, कुश्ती भी लड़ूंगी। तब इन्होंने देखा अगर ये वहाँ पर जीत गई तो फिर ये यहाँ पर एशियाई खेलों के लिए ट्रायल देगी। तो इन लोगों ने, जो डोपिंग एजेंसी हमारे देश की नाडा, ये ठीक बात है उस पर कुश्ती संघ का अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट दिल्ली भारत सरकार का उस पर अधिकार है, उससे नोटिस भिजवाया। क्या आपने अपना डोप टेस्ट नहीं दिया, आपने अपनी लोकेशन नहीं बताई। तो उसकी लोकेशन तो सारी दुनिया को पता है दोस्तों, वो एक एमएलए है। वो दो ही जगह पे मिलती है, या तो अपने क्षेत्र में या तो चंडीगढ़ में, और तीसरी अगर कहीं लोकेशन होगी, उसने बताया था मैं बेंगलुरु से चंडीगढ़ आ रही थी जिस समय उनका ये मैसेज मिला। मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस समय एयरप्लेन में हूँ। उसके बाद वो आए ही नहीं मेरा डोप टेस्ट लेने। खैर वो नोटिस इन्होंने दे दिया। उसके बाद भी विनेश फोगाट अड़ी रही कि मैं गोंडा में जाके कुश्ती लड़ूंगी। फिर इन्होंने एक और नियम अभी बदल दिया। इन्होंने ये कहा कि जिसने 2025 का जो नेशनल टूर्नामेंट था वो नहीं खेला, वो अब एलिजिबल ही नहीं होगा एशियाई खेलों के लिए ट्रायल देने के लिए, क्योंकि 2025 में विनेश फोगाट ने कोई भी नेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला। ये बात सच है, लेकिन ये भी बात सच है कि 2025 के अंदर दोस्तों विनेश फोगाट 1 मई 2025 को एक बच्चे की माँ बनी थी, और ये हर औरत के लिए गर्व का विषय होता है। ये जो बृजभूषण शरण सिंह नाम का गुंडा है, ये भी किसी माँ के ही कोख से पैदा हुआ था। जो विनेश फोगाट को गाली देते हैं वो भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुए थे दोस्तों। दुनिया की हर औरत माँ बनती ही बनती है, और विनेश फोगाट ने भी माँ बनकर कोई गुनाह नहीं किया। तो जो लड़की 1 मई 2026 को माँ बनी थी, तो उससे 9 महीने पहले का पीरियड निकाल दो। क्या पेट में बच्चा होने के बाद कोई लड़की कुश्ती लड़ सकती है? और उसके बाद 6 महीने बाद का पीरियड निकाल दो, क्योंकि सरकारी नियम है, गवर्नमेंट जॉब में भी महिला को मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने की, वो भी पेड तनख्वाह वाली। तो 9 और 6 15 महीने तो विनेश फोगाट कानूनी रूप से भी ट्रायल देने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन फिर भी जो रूल बनाया गया वो उसी के खिलाफ बनाया गया कि क्योंकि 2025 में तुमने कोई ट्रायल नहीं दिया, कोई कुश्ती नहीं लड़ी, किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया, इसलिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो एशियाई खेलों के लिए ट्रायल देने के लिए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, और उसने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे एशियाई खेलों में नहीं जाने दोगे तो मत जाने दो, लेकिन मैं फिर भी गोंडा में आऊँगी। उस गुंडे बृजभूषण के इलाके में, उसके कॉलेज के अंदर मैं नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लूँगी। फिर इन्होंने देखा कि अगर इसने गोंडा में आकर कुश्ती जीत ली तो हमारी नाक कट जाएगी। फिर एक नया नियम और बना दिया, 26 जून तक विनेश फोगाट के कुश्ती लड़ने पर ही रोक लगा दी, और उसका कारण ये बताया कि इसने अपना डोप टेस्ट नहीं करवाया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे पूरी क्रोनोलॉजी कि ये लोग कितने शातिर लोग हैं। भले ही बृजभूषण आज कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उसी की चल रही है, और इस सारे षड्यंत्र में सरकार भी उसके साथ मिली हुई है। एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, 3 खिलाड़ी थे ये जिन्होंने आंदोलन किया था, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया। उसमें से विनेश फोगाट एशियाई खेलों के उसके पास गोल्ड मेडल है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी उसके पास 2 मेडल हैं,
और वो ओलंपिक के फाइनल तक जाने वाली भारत की एकमात्र महिला है। बजरंग पूनिया के पास भी ओलंपिक का मेडल है, साक्षी मलिक के पास भी ओलंपिक का मेडल है। तो साक्षी मलिक ने तो मैच पे जूते रखकर अपनी कुश्ती से संन्यास ले लिया। बजरंग पूनिया पे इन्होंने 4 साल का बैन लगा रखा है, कुश्ती ही नहीं लड़ सकता वो, क्योंकि उसके घर पर नाडा वाले आए थे उसका ब्लड सैंपल लेने। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी किट है ये एक्सपायरी डेट की है। जो डोप टेस्ट के लिए खून का नमूना लेने आए ना, तो बजरंग पूनिया ने उनका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया कि देखो ये मेरा ब्लड सैंपल लेने आए एक्सपायरी डेट की किट लेके। तो उन्होंने चिढ़ के बजरंग पूनिया पे तो 4 साल कुश्ती लड़ने पर ही बैन लगा दिया, और अब विनेश पर भी बैन लगा दिया कि वो 26 जून तक कुश्ती ही नहीं लड़ सकती। लेकिन विनेश एक शेरनी है, वो फाइट करेगी, वो अदालत में जाएगी, इस बैन को भी हटवाएगी। और दोस्तों जो 2028 का ओलंपिक है उसमें भी वो जाएगी, लड़ेगी, जीतेगी और इस सरकार के मुंह पर कालिक पोतेगी, ऐसा मेरा यकीन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।